हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक शब्दा चैप्टर 16। जिन शब्दों से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है, मतलब नंबर का पता चलता है। किसी भी वस्तु के नंबर का जब पता चलेगा तो उसको हम संख्यावाचक शब्द कहते हैं। प्रायः संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। हिंदी में भी हम लोग संख्यावाचक विशेषण पढ़े हैं। तो संख्यावाचक विशेषण शब्दों के लिंग उनके विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या बोल रहा है कि हमारा विशेष्य अगर जिस तरह से होगा उसका विशेषण भी वैसा ही होगा। संख्यावाचक विशेषण शब्दों के लिंग उनके विशेष के, जैसे यहाँ पर हो गया विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिसकी विशेषता को हम बतलाते हैं। तो जैसे एक बालका, तो यहाँ विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? बालक की। तो हमारा लिंग जिस तरह से हो, जैसे पुल्लिंग में बालकः है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एकः। ठीक है। अब जैसे यहाँ हो गया बालिका, तो यहाँ क्या हो गया? एका। इसी चीज़ को बोल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण शब्दों के लिंग उनके विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। कहने का मतलब है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से लेकर 4 तक की संख्या में ही तीनों लिंग में अलग अलग होगा। जैसे एकः बालकः हो गया, एका बालिका हो गया, एकम पुस्तकम हो गया। ये 1 से लेकर 4 तक में ही होगा अलग अलग। जैसे यहाँ एक हो गया एक के लिए, यहाँ एका हो गया, यहाँ एकम हो गया। लेकिन 5 से आगे जितना भी होगा तीनों लिंग में एक समान होगा। समझ गए? अब जैसे देखते हैं शब्द पुल्लिंग, एका बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। अब सबका हिंदी एक ही है, एकः, एका, एकम। लेकिन ये अलग अलग, जैसे पुल्लिंग के लिए एका हो गया, स्त्रीलिंग के लिए एका हो गया, नपुंसक लिंग के लिए एकम हो गया। तो ये हमारा 1 से 4 तक गिनती के लिए ऐसा ही होगा। तीनों लिंग में अलग अलग होगा। अब द्वि मतलब दो का क्या हो जाएगा? दो हस्तौ। अगर हमारे यहाँ हस्तौ हो गया तो इसकी विशेषता बतला रहे हैं, तो ये भी दो हो गया। द्वे कोकिले और द्वे नेत्रे, नपुंसक लिंग में भी 2 का द्वे ही होता है। त्रय गजा, तिस्र नौका, त्रीणि फलानि। त्रय हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, तिस्र हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, त्रीणि हो गया नपुंसक लिंग के लिए। अब चतुर का चत्वारः, चत्स्रः और चत्वारि। तो चत्वारः वानरः, चत्स्रः महिला, चत्वारि कदली फलानी। अब आगे देखिए 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान चलती है। तो पंच कपोता, सठ माला, पंच हो गया 5 का, सठ हो गया 6 का, सप्त हो गया 7, अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9, 10 मतलब 10, एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13, चतुर्दश मतलब 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशति 20। इसमें सबसे अच्छा आप लोग को याद करने के लिए 10 जो है वो लास्ट में होगा और आगे का अपना संख्या लिख देना, जैसे 9, 10, अष्टादश, सप्तदश, षोडश, पंचदश। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद करना होगा। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं अभ्यास। उच्चार्यत कंठस्थ च कुरुत, उच्चारण करना है और उसको याद करना है। एकः, द्वौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति मतलब 20। अब गणना कृत्वा संस्कृते संख्यावाचक शब्दा लिखत, गिनती करके संस्कृत में संख्यावाचक शब्द लिखे। अब एक सूर्य है तो क्या हो जाएगा? एकः सूर्य। 2 लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा? द्वे बालिके। पुष्पाणि तो क्या हो जाएगा? चत्वारः पुष्पाणि। पंच पांडवा, सप्त कमलानि।
ये सब लिखने का देख लीजिएगा प्रैक्टिस आगे से। अब यहाँ मेलियत मिलान कीजिए। पंच, पंच मतलब क्या हो गया 5, 10 मतलब हो गया 10, एकादश मतलब हो गया 11, सप्तदश मतलब 17, अष्टादश 18, विसंति 20। कोष्टक प्रतिदान संख्या शब्दान संस्कृति लिखत। कोष्ठ में दिए गए संख्या शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अब यहाँ जैसे 4 लिखा तो यहाँ पुस्तकानी है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा चत्वारि पुस्तकानी। मयूरा पुल्लिंग हो गया तो क्या हो जाएगा त्रयः मयूरा। ग्रहाणी 9 ग्रहाणी। नारिकेलम 1 है तो एकम नारिकेलम, क्योंकि फलम दिया हुआ है नपुंसक लिंग है तो क्या हो जाएगा एकम। नौके द्वे नौके। यहाँ 5 फलानी है तो क्या हो जाएगा पंच फलानी। अब जैसे यहाँ पंच फल है तो यहाँ क्या हो जाएगा पंच फलानी। सप्त नक्षत्रा, द्वे नेत्रे, त्रीणि पुष्पाणि, विसंति रूप्यकाणि, चत्वारः गजा। तो यहाँ हम लोग को स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख करके इसमें भरना होगा। जैसे यहाँ फल है तो क्या हो जाएगा इसका फलानी हो जाना चाहिए। नक्षत्र है तो नक्षत्रा हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। नेत्र है हमारा नपुंसक लिंग तो द्वे नेत्रे। यहाँ त्रीणि ये भी नपुंसक लिंग है तो क्या हो जाएगा पुष्पानी। विसंति ये भी रूप्यकम भी क्या है हमारा नपुंसक लिंग तो क्या हो जाएगा रूप्यकानी। गजा हो गया हमारा पुल्लिंग तो यहाँ क्या हो जाएगा गजा बहुवचन हो गया इसलिए चत्वारः गजा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आदर्श प्रश्न पत्रम स्टार्ट करेंगे पाठ 1 से 9 तक का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।